सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है और उसको सेट नोटेशन में इसने दे रखा है एस इक्वल्स टू थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 सच दैट, और सिग्मा लगा रखा है, सेक में वैल्यू दे रखी है, दूसरी सेक में वैल्यू दे रखी है और उस वैल्यू को इक्वेट किया हुआ है माइनस दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू सेट में। इसको हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ये मतलब इसको पूरा क्लोज करना चाहिए, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पे ये वैल्यू इक्वल आएगी -8/√3 गिवन है, ठीक है ना। और उसने 4 ऑप्शन दे दिए कि एस मीन्स इस सेट में जो नंबर रहेगा खाली π/12 होगा, कि इसमें 2π/3 होगा, कि सिग्मा। अब देखिए इस ऑप्शन को भी समझे ध्यान से कि क्या कहना चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि जो थीटा जितने बनेंगे एज पर दिस सेट, इस सेट में जितने भी सिग्मा बनेंगे उनका सम π/2 के इक्वल है। और जो डी ऑप्शन है उसमें भी वही बात है कि जो जितना भी इसमें थीटा मीन्स जितने भी एंगल क्रिएट होंगे इसके अंदर इस सेट के अनुसार, तो वो सारे उनका सम जो है वो बोल रहा है कि 3π/4 के इक्वल होगा। 27 जुलाई 2022 का है, सेशन 2 का जेई मेंस का सवाल है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करना है और आपको एक काम करना पड़ेगा कि ये नंबर्स को, इन एंगल्स को उठा लीजिए और इन पे वर्कआउट करना पड़ेगा। हम इन नंबर्स को ले लेते हैं, जैसे पहले ये वाली चीज़ निकाल लें जो मेन काम की है कि इसको सेक में लिखा हुआ है इसने, सेक ऑफ। और एक काम करता हूँ, इन दोनों एंगल्स में देखो ये वाला छोटा एंगल है और ये वाला एंगल बड़ा है, ठीक है। इसको मैं कुछ लेट कर लेता हूँ, बेटर यही रहेगा कि इनको मैं लेट कर लूँ, तो लेट करने में थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन आ जाएगी। क्या हम इसको ए लेट कर लें क्या? दिस इज थीटा प्लस m-1 π/6, इसको लेट कर लिया हमने ए और इसको लेट कर लिया बी। लेट से दिस एंगल इज बी, सो थीटा प्लस m π/6, ये दूसरा बी एंगल हो गया, ठीक है। तो अब लिखना आसान हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 1 से 9 तक एंड दिस इज सेक ऑफ ए, सेक ऑफ ए, सेक ऑफ बी, सेक ऑफ बी, राइट। और ये जो सेट में जो वैल्यू दे रखी है उसको तो हम बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम खाली इस पे वर्कआउट कर लेते हैं। अच्छा, अब ए और बी जो सेक में है ना, इसको नीचे ले जाइए, कॉस कर दीजिए। आपको यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ आइडिया होना चाहिए, ये जो वर्कआउट हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर दे रहे हैं ना, इसका बच्चों को पता होता है, वो चीज़ सीखी हुई होती है कि बस इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर 2 एंगल प्रोडक्ट में आ रहा है ना और उसको उस तरह से करना है तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, ये एंगल बड़ा है, इसमें से b-a करके देखता हूँ मैं। तो जो b-a करेंगे तो वो क्या आएगा, ये थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा और इसमें से π/6 कॉमन निकाल लेता हूँ मैं। π/6 कॉमन निकलेगा, यहाँ से m आएगा और ये माइनस किया है तो -m+1 आएगा, ठीक है ना। तो ये π/6 वैल्यू आ गई, ठीक है। और π/6 वैल्यू आ गई, तब एक काम किया जाए सेपरेशन करने के लिए, क्योंकि नीचे 2 प्रोडक्ट में अभी उस पर काम होगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ हम लगा दें, देखिए ध्यान से, यहाँ लगा दें साइन, ये साइन b-a लगा देता हूँ मैं। अब साइन b-a का मतलब तो ये साइन 30 डिग्री है, हाफ होता है इसकी वैल्यू, है ना, इसकी हाफ होती है। तो यहीं काउंटर बैलेंस करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो काम ठीक ठीक चल रहा है। 2 से मल्टीप्लाई और ये साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब बोलेंगे इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे फ़ायदा ये होगा कि हम इसको सेपरेट कर पाएंगे गाइस, ठीक है ना। तो इसमें फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, साइन बी कॉस ए, जैसा लिखा है वैसे ही खोलना पड़ेगा ना, साइन बी कॉस ए माइनस का कॉस बी साइन ए, ठीक है। और ये इसको डिवाइड करेगा, दैट इज द कॉस ए कॉस बी, ठीक है। कॉस बी कॉस ए आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा, चल ही रहा है, सिग्मा m इक्वल्स टू 1 से 9 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन बी बाई कॉस बी ये देगा आपको tan b माइनस एंड दिस इज tan a, कॉस साइन ए बाई कॉस ए ये कैंसिल हो गया, तो ये दे देगा हमें tan a। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत ये वर्कआउट करना होता है और हमें इनको सेपरेट करके देखना होता है। अब ये वाला काम तो कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है कि इन एंगल्स में समीशन लगना है,
ठीक है ना। समीशन लगाने के लिए फिर हमें वही एक चीज़ करनी पड़ेगी कि इन एंगल्स को प्रॉपरली लिख लेते हैं दोबारा से, क्योंकि जब मैं सिग्मा लगाऊंगा और सारी चीज़ें लिखूंगा तो ये 2 टाइम्स तो चलेगा चलेगा इसके साथ में, ठीक है ना। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि वैल्यूज़ लिख देता हूँ। चलिए एक बार लिख देता हूँ, बेटर रहेगा, इट विल बी बेटर टू राइट द एंगल्स। सो m इक्वल्स टू 1 to 9 है हमारे पास में। 10b लिख देते हैं। 10b का मतलब ये है थीटा प्लस m पाई बाय 6 है, माइनस का tan ऑफ a आएगा, a की जगह वही थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 6 आएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। सिग्मा का मतलब ये कि m की वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक जाने वाला, ठीक है, वो लिखेंगे। तो जब वैल्यू लिखेंगे तो देखिए क्या होता है। वैल्यू लिखोगे, लिख के थोड़ी बहुत दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे m1 पुट करेंगे ना, तो यहाँ हमें मिलेगा थीटा प्लस दिस इज पाई बाय 6 थीटा प्लस पाई बाय 6 माइनस, और यहाँ पे मिलेगा सिंपली m1 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, दिस इज माइनस टेन थीटा। m2 पुट किया तो टेन ऑफ थीटा प्लस दिस इज 2 पाई बाय 6 माइनस टेन ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा एक कम होगा तो 2 है, तो यहाँ टेन थीटा प्लस दिख रहा होगा आपको, थीटा प्लस पाई बाय 6, थीटा प्लस पाई बाय 6, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग चलते चले जाएंगे। और जब 9 पे जाएंगे तो क्या होगा, m की वैल्यू 9 जब प्लेस कर रहे होगे आप, तो ये आएगा टेन ऑफ थीटा प्लस एंड 9 पाई बाय 6 आएगा, ठीक है, माइनस का टेन ऑफ क्या आएगा, टेन थीटा प्लस एक कम आएगा, तो मतलब 8 पाई बाय 6 आएगा। लेकिन जो भी आए, ये एक्चुअल में जब हम इनको सबको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आगे आगे सब कैंसिल हो जाएंगे। तो एक तो सबसे बड़ा वाला एंगल बचेगा इसमें। सबसे बड़ा वाला एंगल कौन सा, ये टेन ऑफ थीटा प्लस 9 पाई बाय 6 बचा है। 9 पाई बाय 6 को तो मैं 3 पाई बाय 2 लिखूँ, बेटर रहेगा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, और ये फर्स्ट वाला छूट जाएगा, दिख रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना। तो ये आ जाएगा टेन थीटा, और इसकी वैल्यू जो है, अब इसको हम लिख सकते हैं -8/√3 के इक्वल, जो कि वैल्यू दे रखी थी इसने, ठीक है। एक 2 को यहाँ से हटाओ, यहाँ पे तो पहले 4 लिख लो, और 10 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 जो है चेंज होगा विद अ नेगेटिव साइन। तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा माइनस का टेन थीटा, और जो माइनस है सारे गायब कर देने का, सारे माइनस हटा देते हैं तीनों, है ना। ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और ये भी प्लस हो गया, ठीक है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, अब टेन थीटा की क्वाड्रेटिक बना दूँ, सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। और उससे फिर मुझे निकलेंगे एंगल्स, और उसके बाद हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि क्या कहानी है, ठीक है ना। तो इसको तो टेन थीटा लिखा जाए, 1/10 थीटा लिखा जाए इक्वल्स टू 4/√3, और ऐसा करते हैं √3 टेन थीटा से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो हो जाएगा √3 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये √3 टेन थीटा से मल्टीप्लाई किया था तो √3 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भी चीज़ क्लियर है, इनकी अब ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि हम तो सॉल्यूशन पे पहुँच चुके हैं। तो अब खाली जो है इन पे थीटा निकालना है, फिर ऑप्शंस को चेक करना है, ठीक है ना। तो क्या ऐसा लिख दें इसको, √3 दिस इज टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 टेन थीटा माइनस 14 थीटा एंड प्लस का √3 इक्वल्स टू 0। देखिए इनका प्रोडक्ट 3 है और 4 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो उसमें लिखेंगे √3 टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 टेन थीटा माइनस टेन थीटा, 3 के √3 इंटू √3 3 हुआ, 3 के फैक्टर्स करने थे, 4 लाना है,
तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस का √3 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से आपने कॉमन निकाल दिया √3 tan थीटा, तो फिर √3 tan थीटा माइनस बचेगा √3 ना, √3 बचेगा, -1 कॉमन लेंगे तो भी tan थीटा माइनस √3 बचेगा, राइट। तो दो फैक्टर्स हो गए, एक से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3 और दूसरे से आ जाएगी 1/√3, ठीक है। जो क्वेश्चन में जो डिस्कशन है एंगल वो 0 से π/2 के बीच में है, तो उसी बीच में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो √3 जो वैल्यू होती है tan थीटा की, √3 थीटा इक्वल्स टू उसको π/3 पे आती है, और दूसरी जो tan थीटा की वैल्यू है 1/√3 वो थीटा इक्वल्स टू π/6 पे आती है, ठीक है। काम समाप्त हो चुका। ये एस में जो π/12 है तो इस कोई मतलब नहीं, यूजलेस हो गया, क्योंकि ये तो कह रहा है कि ये जो एज पर दिस सेट खाली एक ही एंगल आएगा उस सेट में, ठीक है। वो थोड़ी हो करली ब्रेसेस के बीच में रखा है, इट हैज़ ओनली वन एंगल, बट हमारे पास दो एंगल है, ठीक है। तो आपके ए और बी ऑप्शन खत्म हो गए, और यहाँ पे ये है कि जो थीटा आएगा ना उसमें सिग्मा लगा रखा, थीटा बिलोंग्स टू एस। तो एस मीन्स सेट एस में जितने भी आपने एंगल जनरेट किए हैं उनका सम करो, ठीक है। उनका सम क्या करो, उनका सम तो ये π/3 प्लस π/6 हो जाएगा, तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री, जिसको कि π/2 बोलते हैं। तो 100% आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बिल्कुल जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का था, सेट को भी थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व किया हुआ था, अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस का एक परफेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस जो होता है लेवल एकदम एक्यूरेट था, इसी लेवल पे क्वेश्चन जेई मेंस के आते हैं।